नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं आपराधिक बल और हमले के विषय में। आपराधिक बल और हमले के विषय में आप देख रहे हैं आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, जो आपका अध्याय 6 है, जो बीएनएस है शॉर्ट नाम, भारतीय न्याय संहिता 2023 है। उसके अध्याय 6 का यह भाग है। जो आपकी बीएनएस है उसमें अध्याय 20 दिए गए हैं, धाराएं 3, 5, 8 तक हैं। इसी के साथ क्रमांक 45वें नंबर का है। जो आपकी भारतीय न्याय संहिता 2023 है, वह 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी। इस वीडियो में देखेंगे आपराधिक बल और हमले के विषय में। धारा 28 कहती है, कोई व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है कि वह उस अन्य व्यक्ति को परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है। या तो गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है, या यदि वह किसी पदार्थ में ऐसी गति गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या ऐसी चीज से जिसे वह अन्य व्यक्ति पहचाने हुए हैं या ले जा रहे हैं, या किसी ऐसी चीज से जो इस प्रकार स्थिर है कि ऐसे स्पर्श से उन अन्य व्यक्तियों की संवेदना शक्ति पर प्रभाव डालता है। तो यह आपका 128 में दिया गया है। परंतु यह तब जबकि गतिमान, गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित करने वाला व्यक्ति उस गति परिवर्तन, गतिहीनता को उसमें इसके निश्चित वर्णित 3 तरीके में से किसी एक द्वारा कारित करता है, अर्थात अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा करता है, किसी पदार्थ के इस प्रकार व्ययन द्वारा कि उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य के लिए किए जाने के बिना गति परिवर्तन या गतिहीनता घटित होती है। तीसरा है किसी जीव को गतिमान होने, गति परिवर्तन करने या गतिहीनता के लिए उत्प्रेरित करने से, या तो निजी शारीरिक या किसी पदार्थ द्वारा या किसी जंतु द्वारा। आगे देखते हैं धारा 129, जो कोई भी किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को कारित करने के लिए या ऐसे बल का प्रयोग से कारित करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से संभवतः उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया गया है क्षति, भय, क्षोभ कारित करेगा, वह जानते हुए शासय करता है, वह उस अन्य व्यक्तियों पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाएगा। आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाएगा। तो यह 129 में दिया गया है। दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत कहता है, या एक नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है, या एक नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है, का रस्सियों को खोल देता है। का गया, उसने रस्सियां खोल दी और इस प्रकार नाव को धारा में साशय बहा देता है। धारा में नाव बह जाती है। यहाँ का या को साशय गतिमान करता है और वह ऐसा उन पदार्थों को जैसी रीति के व्ययन करने के लिए करता है कि कमी व्यक्ति की ओर से कोई अन्य कार्य किए बिना गति उत्पन्न हो जाती है। तब का ने या पर बल का प्रयोग शासय किया है, और यदि उसने या की सम्मति के बिना ऐसा कार्य कोई अपराध किया है, तो उसके लिए या यह आशय करते हुए या यह संभाव जानते हुए किया है कि ऐसे बल के प्रयोग से वह या को क्षति, भय, क्षोभ कारित करे, तो का ने या पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखते हैं, या एक रथ में सवार होकर चला गया। जो आपका खा वाला उदाहरण है उसमें, या एक रथ में सवार होकर चल रहा है, का या के घोड़े को
चाबुक मार देता है। या आराम से सवार होकर चल रहा है घोड़े पर, का आया, का ने या के घोड़े को चाबुक मार दिया और उसके द्वारा उनकी चाल में तेजी आ गई। यहाँ का ने जीव जंतु को उनकी अपनी गति परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित करने करके या की गति परिवर्तन कर दिया है। तब या ने का ने या पर बल का प्रयोग किया है, और यदि का ने या की सम्मति के बिना यह कार्य किया है, यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह उससे या को क्षति, भय, क्षोभ उत्पन्न हो सकता है, का ने या पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखते हैं गा वाला। या एक पालकी में सवार होकर चल रहा है। या को लूटने के आशय रखते हुए का पालकी का डंडा पकड़ लेता है और पालकी को रोक देता है। यहाँ का ने या को गतिहीन किया है और यह उसके अपने शारीरिक शक्ति के द्वारा किया है। तब का ने या पर बल का प्रयोग किया है और का ने या की सम्मति के बिना यह कार्य अपराध करने के लिए शासय किया है, इसलिए का ने या पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखते हैं घा वाला। का सड़क पर शासय या को धक्का देता है। का सड़क पर या को धक्का देता है। यहाँ का ने अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा अपने शरीर को इस प्रकार गति दे दी है कि वह या को स्पर्श में या के स्पर्श में आए। तब उसने शासय या पर बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने या की सम्मति के बिना यह कार्य किया है, यह शासय रखते हुए या संभाव जानते हुए किया है कि वह उससे या को क्षति, भय, क्षोभ उत्पन्न करे, तो उसने यहाँ पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। उसने उस पर क्या किया है? आपराधिक बल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। का या की सम्मति के बिना एक कुत्ते को या पर झपटने के लिए भड़काता है। का या की सम्मति के बिना एक कुत्ते को या पर झपटने के लिए भड़काता है। यहाँ यदि का आशय या को क्षति, भय, क्षोभ कारित करने का है, तो उसने या पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। धारा 130 क्या कहती है? जो कोई भी किसी अंग विक्षेप या किसी कोई तैयारी इस आशय से करता है या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाए कि जो वैसा अंग विक्षेप की तैयारी करता है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, वह हमला कहता है, इसे कहा जाएगा। वह हमला करता है, ऐसे कहा जाएगा। कोई व्यक्ति है, अंग विक्षेप करने के हिसाब से तैयारी करता है या यह संभाव जानते हुए रखता है कि ऐसे अंग विक्षेप या तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाए कि जो वैसा अंग विक्षेप की तैयारी कर रहा है उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, यह मामला यह हमला करता है, यह कहा जाएगा। स्पष्टीकरण से और अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते हैं, केवल शब्द ही हमले की कोटि में नहीं आते हैं, किंतु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है वे उनके अंग विक्षेप या तैयारी को कैसा अर्थ दे सकते हैं। इससे वे अंग विक्षेप या तैयारी तैयारियां हमले की कोटि में आ जाएं। केवल शब्द ही हमले की कोटि में नहीं आते हैं, किंतु जो शब्द का प्रयोग है उनके अंग विक्षेप तैयारी ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे अंग विक्षेप की तैयारियां भी इस कोटि में आती हैं। दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत कहता है का या पर अपना मुक्का का इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए दिखाता है कि उसके द्वारा या को यह विश्वास हो जाए कि यह जो का या को मारने वाला है, का ने हमला किया है। नेक्स्ट का एक उग्र कुत्ते की मुखबंदनी इस आशय से, मुखबंदनी यानी मुंह के ऊपर का जो कवर रहता है जिससे कुत्ता किसी को काट ना ले, इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए खोलना आरंभ करता है कि उसके द्वारा या को यह विश्वास हो जाए कि वह या पर कुत्ते से आक्रमण कराने वाला ही है, तो का ने या पर हमला किया हुआ है। या से यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा,
का एक छड़ी उठा लेता है। यह यद्यपि का द्वारा प्रयोग में लाया गया शब्द किसी अवस्था में हमले की कोटि में नहीं आते हैं, और यद्यपि केवल अंग विक्षेप बनाना इसके साथ किन्हीं अन्य परिस्थितियों का अभाव है, हमले की कोटि में ना भी आए। यद्यपि शब्द द्वारा स्पष्टीकरण वह अंग विक्षेप हमले की कोटि में आ सकता है। उसने कहा, मैं तुम्हें पीटूंगा, और छड़ी उठा ली। इसका मतलब वो पीट सकता है। 131, जो कोई भी किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गंभीर या अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, जुर्माना 1,000 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण बंद देखते हैं। गंभीर और अचानक प्रकोपन से इस धारा के अधीन किसी अपराध में दंड में कमी नहीं होगी। जो गंभीर और अचानक प्रकोपन से इस धारा के अधीन किसी अपराध के दंड में कमी नहीं होगी, यदि वह प्रकोपन आपराधिक करने के लिए प्रतिहेतु के रूप में अपराध द्वारा वांछित या स्वेच्छा प्रकोपन किया गया है, या यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया है जो विधि के पालन में या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई है, या यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकारों के विधिपूर्वक प्रयोग में की गई है। स्पष्टीकरण दूसरा देखते हैं। स्पष्टीकरण दूसरा कहता है, प्रकोपन अपराध की कमी करने के लिए पर्याप्त गंभीर और अचानक था या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है। 133, जो कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति पर जो लोक सेवक है, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे, या ऐसे लोक सेवक के नाते उनके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन की निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रयत्न किए गए किसी बात के परिणाम स्वरूप में हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 133 देखते हैं। जो कोई भी किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गंभीर या अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा इस आशय से करता है कि उसके द्वारा उसका अनादर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 134 है। 134 धारा कहती है आपकी, जो कोई भी किसी व्यक्ति पर किसी ऐसी संपत्ति की चोरी करने का प्रयत्न या हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए है या ले जा रहा है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। 135, जो कोई भी किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करने का प्रयत्न करने में करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या 5,000 जो जुर्माना 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखते हैं धारा 136 और लास्ट धारा, जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है। जो कोई भी किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा दिए गए गंभीर और अचानक प्रकोपन पर करता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा। स्पष्टीकरण देखते हैं। यह धारा उसी स्पष्टीकरण के अधीन है जिसके अध्यायधीन धारा 133 131 है। तो यह रही आपकी संपूर्ण जानकारी। अगली वीडियो में हम देखेंगे व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात् श्रम के विषय में संपूर्ण जानकारी। तो यह रही आपकी जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। हमने इस वीडियो में आपराधिक बल और हमले के विषय में संपूर्ण जानकारी देखी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।